उस तरह के रिज़ल्ट्स ना आ सके जिस तरह के कौम को शायद तवक्को थी। थोड़ा सा अनफेयर ज़रूर कहूँगा क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि क्रिकेट बोर्ड ने थोड़ी सी ज़्यादती ज़रूर कर दी। जिस तरीके से रिपोर्ट को लीक किया गया, जिस तरीके से इस सारे सिलसिले को हैंडल किया गया, क्योंकि पिछले 4 दिन से ये बातें इतनी चल रही थी और बातें इतनी गर्म थी कि किसी ने भी आके इस पर कोई बात करने की ज़हमत ना की और इस पे कुछ भी आगे बात ना कर सके। मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा सब एक्स क्रिकेटर्स से भी और सब लोगों से कि मेरी जो सर्विसेज पाकिस्तान के लिए हैं और या मेरी एज अ कोच, एज अ प्लेयर, उसको ना भुलाया जाए, क्योंकि मैंने अपने बड़ी ईमानदारी से 19 महीने ये काम किया है। पहले भी मैंने बड़ी ईमानदारी से काम किया है, तो उसको हरगिज़ ना भुलाया जाए। और कोशिश करूँगा आइंदा भी कि पाकिस्तान की खिदमत कर सकूँ। तो वो एयर हो गई हैं लीक होने के बाद, सबको मालूम है, क्रिकेट बोर्ड को भी पता है कि उसमें रिकमेंडेशंस में मैंने क्या क्या लिखा था। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में आने वाले कोचेज़ जो पाकिस्तान को आइंदा कोच करेंगे उनको और आसानियाँ होंगी उससे, अगर उन तजावीज़ पे उन पे अमल किया गया। बड़े हैवी दिल के साथ छोड़ रहा हूँ, ये याद रखिएगा, क्योंकि तकलीफ़ ज़रूर हुई है मुझे, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके की डीलिंग होगी। लेकिन क्या करें, शायद हमारे हालात ही कुछ ऐसे हैं, कुछ क्रिकेट बोर्ड के हालात कुछ ऐसे हैं कि शायद किसी न किसी को बलि का बकरा बनाना था। लेकिन उससे बेहतर है कि बंदा खुद ही इज़्ज़त से छोड़ जाए। मैंने अपनी सारी बातें 2-3 पिछले टीवी चैनल्स पर भी बैठ के भी की हैं और उसमें मैंने कोई झूठ नहीं बोला। और मैं अपने उन प्लेयर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा जो टीवी पे बैठते हैं, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, कि इस क्रिकेट का हमेशा ख्याल रखिएगा। मैं हमेशा अवेलेबल हूँ क्रिकेट बोर्ड के लिए जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा उन क्रिकेटर्स का कि पिछले जो 19 महीने में जिनके साथ मैंने काम किया, मैंने अपनी पूरे दिल से उनके साथ काम किया, कोशिश की कि उनको बेहतर क्रिकेटर बनाऊं, उनके साथ मिल के चलूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेट जो हालात इस वक्त बन गए हैं, इसमें मुल्क की बदनामी, इसमें क्रिकेट बोर्ड की बदनामी। क्रिकेट बोर्ड मेरा घर है, अगर इसकी बदनामी होगी या मेरे घर की बदनामी होगी तो उससे बेहतर है कि हम इससे पीछे हट जाएं और इसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करें इन चीज़ों को। मेरा 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट अभी बाकी है। ग़ालिबन 50-60 लाख रुपए जितना भी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्रिकेट बोर्ड को कि वो 50-60 लाख रुपया जो भी मेरा बचता है वो अब हमारी जो फ़र्स्ट क्लास इस सीज़न या अगला आने वाला सीज़न उसके ऊपर ख़र्च करे, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जब ऊपर क्रिकेटर या ऊपर बच्चा आता है तो वो उतना तैयार नहीं होता जो कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में होना चाहिए। आई एम फॉर द डोमेस्टिक क्रिकेट, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट अगर अच्छी नहीं होगी, अगर उसमें इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा, उसमें पैसे नहीं डाले जाएंगे, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। आज से 5 साल बाद या 6 साल बाद या 8 साल बाद यहाँ कोई और खड़ा होगा और वो यही रोने रो रहा होगा। तो मेरे ख़्याल में क्रिकेट बोर्ड को इस पे बहुत सोचना चाहिए, इस पे गौर करना चाहिए कि हमें क्या ज़रूरत है, क्योंकि दुनियाई क्रिकेट जो है वो बहुत आगे जा चुकी है, बहुत आगे जा चुकी है, हम बहुत पीछे हैं। तो आई थिंक इन पे मुझे उम्मीद है कि क्रिकेट बोर्ड के करता धरता गौर करेंगे, ताकि हम 2 साल या 4 साल के बाद यहाँ खड़े होकर इस तरह का रोना दोबारा ना रो सकें। तो वो जो मेरे जो जैसे मैंने कहा ना कि मेरे जो भी बकिया हैं या मेरे जो फाइनेंसेस हैं, मैं काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको फर्स्ट क्लास में यूज़ किया जाए। सर, आप पे दबाव था कोई आज की मीटिंग में? आपकी मीटिंग में दबाव था कोई आप पे? मेरे पे कोई दबाव नहीं था जी। मेरे पे दबाव था तो मैं इस तरह की सजेशन या इस तरह की बातें ना कर रहा होता। मैं तो जब मैं आने वाला था, मैंने तकरीबन कोई 5 बजे आना था, ग़ालिबन 5 बजे आना था, तो मुझे अचानक फ़ोन आया इनका कि आप आके बात करें। तो मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस पर कि इन्होंने मुझे इज़्ज़त दी, चाहे देर से दी, चलो देर आए दुरुस्त आए। दबाव की बात नहीं है, दबाव तो ये है कि आप 5 दिन से हुकूमती सतह पर अहदेदारों से मिलना चाह रहे थे, मिनिस्टर से आपकी मुलाकात हुई, आपने शिकायत भी की, वज़ीर आज़म से मुलाकात नहीं हो सकी, तो क्या मुलाकात ना होने की वजह से आप डिसहार्ट होकर, क्योंकि सुनी तो यहाँ आपकी नहीं हुई है, वज़ीर आज़म भी नहीं मिले, इस वजह से आप रिज़ाइन दे रहे हैं? हालांकि रिज़ाइन देना
थे तो देखिए, मेरा मकसद चीज़ों को ठीक करना था, कोशिश करना थी कि इनके जो मेरी रिकमेंडेशंस हैं उस पे अमल किया जाए। 2015 में भी मैंने दी थी, उस पर भी नहीं हुआ, इसीलिए मैंने शोर किया था। और अब रिज़ाइन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इसमें अब हमारे मुल्क की बहुत ज़्यादा बदनामी होना शुरू हो गई है। ये बहुत ज़्यादा इसको उछाला जा रहा है, उसको मीडिया में ज़्यादा इसकी बातें चर्चा हो रही है। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि इसको बंद किया जाए और आगे की तरफ देखा जाए। समझते हैं कि किसी सिस्टम चल रहा है क्रिकेट बोर्ड में, क्योंकि आपने रिजाइन किया है, आपको लग रहा है कि टीम की परफॉर्मेंस पे किया है या जो सिस्टम से तंग आके किया है? और दूसरा क्वेश्चन, इस सिस्टम से हम क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं जो चल रहा है अभी? देखें, एक चीज़ याद रखिएगा कि मैंने, अगर आप मुझे ये कहेंगे कि मैंने ये T20 वर्ल्ड कप या एशिया कप की वर्ल्ड कप की हार की वजह से मैं ये रिज़ाइन कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि क्रिकेट को आगे चलना चाहिए। जो मेरी रिकमेंडेशंस थी उस पर अमल नहीं किया गया या उसको सुना नहीं गया। मेरे मेजर रीज़न मेरा वो है कि आगे मूव करने के लिए जब तक हम जो रिकमेंडेशंस कोच देता है या बड़े देते हैं, आई थिंक उन पे अमल होना चाहिए। वकार भाई 2011 में भी आपने रिज़ाइन किया था, फिर आप रिज़ाइन कर रहे हैं, तो क्या ये ऐसे क्यों क्रिएट किया जाता है ऐसा? देखिए, 2011 में मैंने जो रिज़ाइन किया था वो पर्सनल वजह से मैंने रिज़ाइन किया था। किसी के साथ मेरी कोई उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं था या मुझे क्रिकेट बोर्ड से कोई शिकवा नहीं था। आपको याद होगा कि इजाज़ भट्ट साहब उस वक्त लिटरली रोए थे जब मैं जा रहा था। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस दफ़ा मैं रो रहा हूँ जाते वक्त। वकार भी परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में बड़ी अच्छी रही, आप समझते हैं कि उसको बुलाया? पानी टपक रहा है आपकी आंखों से और इस आप सिचुएशन में जा रहे हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे पैटर्न चीफ को कि क्रिकेट चलेगी तो क्रिकेट ठीक तो नहीं होगी, वो क्या करें? यार तू मेरी बात कर। देखिए, मैंने रिक्वेस्ट कर दी है। मैंने रिक्वेस्ट कर दी है। मैंने अभी भी जब पिछले भी 1 घंटा जो मैं शहरियार साहब के साथ बैठा रहा हूँ, तो मेरा अभी भी रोना यही है कि ये अगर यहाँ पर क्रिकेट कमेटी ना बनेगी या क्रिकेट कमेटी ना बनाई गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये मॉडर्न क्रिकेटर्स जितने भी हैं, मैं इनको भी रिक्वेस्ट करूँगा और शहरियार साहब से भी बहुत भरे दिल से मैं ये रिक्वेस्ट करके आया हूँ कि क्रिकेट कमेटी बनाई जाए जिसमें ये 8-10 बड़े क्रिकेटर जो मॉडर्न 90s की क्रिकेट खेले हुए हैं, इनको लाया जाए और इनको ये जिम्मेदारियां सौंपी जाएं कि कौन अगला कोच होगा। NCA का क्या ख्याल है, जो हमारी सारी जो अकेडमियाँ बंद पड़ी हुई हैं उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें फिजियोज़ कौन से चाहिए, हमें ट्रेनर्स कौन से चाहिए, हमें जो ज़रूरियात बाहर से मुल्क की ज़रूरत है वो लेकर आएँ, क्योंकि मुल्क को इस टाइम ज़रूरत है। आप पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, आप आगे इंडिया चले जाएं तो प्रॉब्लम्स आपको बहुत बड़ी जो थी वो सारी ख़त्म हो गई हैं। उन्होंने अपने सिस्टम्स ठीक कर लिए हुए हैं। ऐसे नहीं वो बेहतर हो रहे हैं, उनके फ़िटनेस लेवल बेहतर हो गया, उनके पास ट्रेनर्स हैं, उनके पास सब चीज़ें हैं। हम अभी बहुत पीछे हैं। आई थिंक इसको, जो मेरी पहले भी रोना यही था कि इसको देखो तो सही। जब तक देखेंगे नहीं, इस पर गौर नहीं करेंगे, बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं। अब वक्त आ गया कि हम इस पर काम करें। वज़ीर-ए-आज़म के रवैये पे